अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं एनी राजपूत और आप देख रहे हैं क्रिप्टो क्यूआर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब भी एक्सप्लेनेशन वाला प्रोसेस चल रहा हो या कोई लर्निंग वीडियो चल रही हो तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो ये है मेरी वीडियो का सेकंड पार्ट, जो कि डबल कैंडलस्टिक पैटर्न पर हम लोग बात कर रहे थे। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं एनी राजपूत और आप देख रहे हैं क्रिप्टो क्यूआर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों के लर्निंग सेशन चल रहे हैं और उन लर्निंग सेशंस में हम बात कर रहे हैं कैंडल स्टिक पैटर्न की। प्रीवियस वीडियो में हमने सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न की बात की थी, आज हम डबल कैंडल स्टिक पैटर्न की बात करेंगे। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं अपने थंबनेल पर, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये बेसिक 5 टाइप्स हैं डबल कैंडलस्टिक पैटर्न की। हम बारी बारी इनको डिस्कस करेंगे और विद एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, बट उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें और डिस्क्रिप्शन में मौजूद व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक को क्लिक करके आप क्रिप्टो क्यूआर फैमिली का हिस्सा बने, जहां हम लोग अर्निंग के साथ साथ लर्निंग पर भी फोकस कर रहे हैं ताकि आप लोगों की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मज़ीद बेहतर हो सके। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि पहला कैंडलस्टिक पैटर्न जो है मेरे पास वो बुलिश किकर है और इसी के कंपैरिजन में बेरिश किकर। इसी तरह बुलिश ट्रेंड में हमारे पास बुलिश इनगल्फिंग कैंडल्स हैं और यहाँ पर बेरिश इनगल्फिंग कैंडल्स हैं। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर है बुलिश हरामी और बेरिश हरामी। इसके नाम को सुनकर आप लोग प्लीज़ ऑकवर्ड फील मत कीजिएगा। इसका नाम जापानीज़ लोगों ने रखा है और उसके पीछे का कॉन्सेप्ट मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है प्रीसिंग लाइन एंड द डार्क क्लाउड कवर। सेम इसी तरह ट्विज़र बॉटम एंड द ट्विज़र टॉप। ये नाम जापानीज़ लोगों ने बहुत ही कंसेप्चुअल तरीके से रखे हैं। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो होप कि आपको वो कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। यहाँ पर है हमारे पास, मैं आपको जैसे ऑलरेडी बता चुकी थी कि हमारे पास जितने भी बुलिश पैटर्न हैं वो एट द बॉटम ऑफ चार्ट बनेंगे, बॉटम, और जितने भी बेरिश पैटर्न है वो एट द टॉप ऑफ चार्ट बनेंगे। और बुलिश पैटर्न के बनने के बाद मार्केट अपवर्ड ट्रेंड में जा सकती है और बेरिश पैटर्न के बनने के बाद मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंड में जा सकती है। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसे समझकर आप अपनी ट्रेडिंग को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं, आपका टेक्निकल एनालिसिस मज़ीद इम्प्रूव हो सकता है। चलते हैं वन बाय वन इन कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझने की तरफ। जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास बेरिश किकर और बुलिश किकर कुछ इस तरह का दिखाई देगा। मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंड में मूव कर रही होगी और नीचे रेड कैंडल बनने के बाद आफ्टर सम गैप आपके पास ग्रीन कैंडल बनेगी। इट्स मीन ये हमें इंडिकेशन दे रही है, कंफर्मेशन दे रही है कि मार्केट मूव कर सकती है अपवर्ड। इसी तरह मार्केट हमारे पास अपवर्ड ट्रेंड में मूव कर रही थी, ग्रीन कैंडल बनने के बाद मार्केट में कुछ गैप के बाद हमारे पास रेड कैंडल आई। इट्स मीन ये हमें सिग्नल दे रही है कि मार्केट अब आगे जो है वो बेरिश हो सकती है। मज़ीद एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो सके। जी, बेरिश किकर की एग्जाम्पल और ट्रेंड कुछ ऐसा भी हो सकता है। लेट्स सी, ये देखें, अपवर्ड ट्रेंड में आफ्टर मेकिंग सम गैप रेड कैंडल बन गई और इसके बाद मार्केट मूव की डाउनवर्ड। इट्स मीन ये हमारे पास बेरिश किकर है। जैसे हम किसी बॉल को हिट करते हैं और बॉल कुछ फासले पर जाकर वहाँ से मूव लेना स्टार्ट करती है, इसी तरह जापानीज़ लोगों ने इस कॉन्सेप्ट की, बॉल को किक करने के कॉन्सेप्ट पर
बेयरिश किकर और बुलिश किकर पैटर्न का नाम रखा है। कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा ताकि आप डिफरेंट टाइप की कैंडल्स को डिफ्रेंशिएट कर सकें। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट मूव्स डाउनवर्ड एंड देन मेकिंग सम गैप, और उसके बाद की ग्रीन कैंडल ने कंफर्मेशन दी कि अब मार्केट अपवर्ड मूव करेगी। चार्ट पर इसका एनालिसिस करते हैं जी। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मार्केट ट्रेंड जो था वो कुछ अपवर्ड था। उसके बाद मार्केट में थोड़ा सा गैप प्रोड्यूस हुआ और उसके बाद मार्केट की बनने वाली रेड कैंडल ने कंफर्मेशन दी कि मार्केट गोज डाउनवर्ड। इसी तरह अगर आप इन कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझकर अपने एनालिसिस में फोकस करेंगे तो होप कि आपको ट्रेंड्स के बारे में बाखूबी और बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो जाए। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट पैटर्न की तरफ। यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो मार्केट का ट्रेंड था डाउनवर्ड। डाउनवर्ड ट्रेंड के बाद यहाँ पर रेड कैंडल के बनने के बाद एक गैप प्रोड्यूस हुआ और उसके बाद ग्रीन कैंडल ने कंफर्मेशन दी कि अब मार्केट जो है वो अपवर्ड मूव कर सकती है। ये हमारे पास पैटर्न था बुलिश किकर का। अगर तो गैप के बाद ग्रीन कैंडल प्रोड्यूस हो इट्स मीन कि वो है बुलिश पैटर्न को इंडिकेट कर रही है, और अगर रेड कैंडल प्रोड्यूस हो तो इट्स मीन कि वो हमारे पास बेरिश पैटर्न को इंडिकेट कर रही है। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास है बेरिश एंड बुलिश हरामी। ये वर्ड जो है ये हम लोगों की उर्दू ज़ुबान का नहीं, ये है जापानीज़ का, और जापानीज़ में इसका मतलब होता है प्रेग्नेंट वुमेन। अगर आप इन कैंडल को गौर से देखें तो इस कैंडल की बॉडी बड़ी है और इस कैंडल की बॉडी एज कंपेयर टू दिस छोटी है। तो जापानीज लोगों ने इस कैंडल स्टिक पैटर्न की शेप के अकॉर्डिंग उनको लगा कि ये प्रेग्नेंट फीमेल की बेली लाइक अपीयरेंस है, तो उन्होंने इसका नाम रख दिया प्रेग्नेंट, मतलब हरामी से उसका नाम रख दिया बेरिश हरामी एंड द बुलिश हरामी। और अगर हम लोग इसे देखें तो हम इसे अपनी आसानी के लिए मदर कैंडल कह सकते हैं और इसे हम बेबी कैंडल कह सकते हैं, ताकि आपको कॉन्सेप्ट मज़ीद अच्छा समझ आ जाए। सो अगर तो लॉन्ग या स्ट्रॉन्ग बॉडी रखने वाली रेड कैंडल के बाद एज कंपेयर टू प्रीवियस स्मॉल ग्रीन कैंडल बने तो यह हमारे पास इंडिकेट करती है कि यहाँ से हमारा ट्रेंड अपवर्ड मूव कर सकता है। इसी तरह अगर स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनने के बाद एक छोटी रेड कैंडल बने तो हम इंडिकेट कर सकते हैं कि यहाँ से पैटर्न रिवर्स होकर बेरिश हो सकता है। ये था बुलिश हरामी और बेरिश हरामी का कॉन्सेप्ट, और चलते हैं इनकी एग्जांपल्स और इनको मज़ीद क्लैरिफाई करने की तरफ। जी, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास ट्रेंड था हमारा डाउनवर्ड ट्रेंड, बेरिश ट्रेंड। उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल के बाद बुलिश कैंडल बनी और उसके बाद मार्केट का ट्रेंड रिवर्स होके अपवर्ड हो गया। ये था हमारे पास बुलिश हरामी का पैटर्न। नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट पैटर्न की तरफ। जी, सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी है कि अपवर्ड ट्रेंड के बाद हमारे पास वही वैसी ही दो कैंडलस्टिक पैटर्न प्रोड्यूस हुआ जो कि बेरिश हरामी वाला था, और उसके बाद मार्केट मूव की डाउनवर्ड। चलते हैं अपने नेक्स्ट पैटर्न की तरफ। चार्ट पे आप इसको कुछ इस तरह से देखेंगे कि डाउनवर्ड ट्रेंड को फॉलो अप करेगा ये
बुलिश हरामी पैटर्न और उसके बाद मार्केट मूव कर सकती है अपवर्ड। सेम एज इट इज मैं आपको जैसे बता चुकी हूँ कि बुलिश पैटर्न जो भी है वो एट द बॉटम ऑफ द चार्ट बनेंगे और जो बेरिश पैटर्न है वो एट द टॉप ऑफ द चार्ट बनेंगे। आप एग्जांपल्स में अच्छे से देख सकते हैं कि हमारे जितने भी ये पैटर्न हैं बुलिश और बेरिश वो चार्ट के टॉप और चार्ट के बॉटम पे बन रहे हैं। देखिए यहाँ पर अब हमारा बेरिश हरामी का जो पैटर्न है वो एट द टॉप ऑफ चार्ट बन रहा है और उसके बाद मार्केट बहुत अच्छे तरीके से और अच्छे मूव से बेरिश साइड पर मूव की है। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टाइप और नेक्स्ट पैटर्न की तरफ। जी, नेक्स्ट हमारे पास है ट्विज़र टॉप एंड ट्विज़र बॉटम। ट्विज़र आप लोगों ने टूल देखा होगा, इट्स जस्ट लाइक हम किसी भी चीज़ को पकड़ने के लिए यूज़ करते हैं और इसके जो हेड्स होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं, पिन पॉइंटेड होते हैं। इसी तरह यहाँ पर अगर आप कैंडल को देख रहे हो तो बुलिश बुलिश पैटर्न जो है वो है ट्विज़र बॉटम, एट द बॉटम ऑफ चार्ट बनेगा। इसके सेम लोज हो सकता है या इसकी विक्स सेम हो सकती हैं, दोनों में से एक शर्त तो ज़रूर होगी। अगर सेम टॉप होगा तो सेम विक्स नहीं होंगी अपर साइड पर और अगर सेम विक्स होंगी तो सेम लो नहीं होगा। इसी तरह बेरिश टॉप में सेम हाई होगा और साथ ही इसकी विक्स होंगी। अगर तो विक्स सेम है तो हाई सेम नहीं होगा और अगर हाई सेम है तो विक्स सेम नहीं होगी। इसी तरह अगर हम देखें तो ट्विज़र बॉटम के बाद मार्केट मूव कर सकती है अपवर्ड एंड ट्विज़र टॉप के बाद मार्केट मूव कर सकती है डाउनवर्ड। सो एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, होप के कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ट्विज़र बॉटम एंड ट्विज़र टॉप। ट्विज़र बॉटम एट द बॉटम ऑफ चार्ट और उसके बाद मार्केट का ट्रेंड बुलिश। इसी तरह ट्विज़र टॉप एट द टॉप ऑफ चार्ट और इसके बाद मार्केट का ट्रेंड गोज डाउनवर्ड। सो नेक्स्ट एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो सके। जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्विज़र टॉप और ट्विज़र बॉटम की शेप्स डिफरेंट हो सकती हैं। सो कंफ्यूज नहीं होना, कॉन्सेप्ट को समझते हुए ध्यान में रखते हुए आप अपनी इन पैटर्न को डिस्टिंग्विश कीजिएगा। जी, यहाँ पर अपवर्ड ट्रेंड चल रहा था, देखें सेम लोज नहीं है बट विक सेम है। सो हमने इसको ट्विज़र टॉप का नाम दिया और इन कैंडल्स के बाद हमारी मार्केट जो है वो डाउनवर्ड मूव की है। तो कंफर्मेशन मिलने के बाद आप मार्केट में सिग्नल लीजिएगा ताकि लॉस के चांसेस कम से कम हो सके। यहाँ पर है हमारे पास ट्विज़र बॉटम। ट्विज़र बॉटम में आप देख सकते हैं हमारे पास सेम लोज हैं एंड विक सेम नहीं है बट इनके बनने के बाद मार्केट में एक अच्छा बुलिश मूव आया। नेक्स्ट चलते हैं हम ट्विज़र टॉप्स और ट्विज़र बॉटम के डिफरेंट शेप्स की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम हाई है कैंडल के बट विक सेम नहीं है। यहाँ पर भी सेम हाई है बट विक्स सेम नहीं है। यहाँ पर विक्स डिफरेंट है बॉटम में और लोज सेम है। सेम इसी तरह यहाँ पर लोज सेम है बट विक्स सेम नहीं है। डिफरेंट टाइप्स की ट्विज़र टॉप्स और बॉटम्स बन सकते हैं। आप जितने ट्रेडिंग चार्ट्स को एनालिसिस करेंगे उतने आपके ये कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे और आपके लिए डिफ्रेंशिएट करना इन पैटर्न्स को बहुत आसान हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप हमारे पास है जी बुलिश एंड बेरिश इनगल्फिंग कैंडल। इनगल्फिंग मीन्स खा लेना। तो अगर हम कैंडल के कॉन्सेप्ट में इसको समझने की कोशिश करें तो एक रेड कैंडल को एक ग्रीन कैंडल इनगल्फ कर लेगी, मीन्स कवर अप कर लेगी और उसके बाद हम अपने ट्रेंड में एक बुलिश मूव दे सकते हैं।
इसी तरह एक ग्रीन कैंडल को जब भी एक रेड कैंडल कवर अप करे, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल, तो इट्स मीन कि हम मार्केट में एक डाउनवर्ड मूव देख सकते हैं। कंपैरिजन के लिहाज से चीज़ों को समझने की कोशिश करें ताकि आपके लिए याद करना आसान रहे। चलते हैं हम अपनी एग्जाम्पल्स की तरफ। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल ने कवर अप किया, इट्स मीन ये है हमारे पास बेरिश इनगल्फिंग कैंडल। नेक्स्ट हमारे पास मूव रहा मार्केट का डाउनवर्ड। सो नेक्स्ट पैटर्न हमारे पास है बुलिश इनगल्फिंग। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डाउनवर्ड ट्रेंड है, रेड कैंडल बनने के बाद ग्रीन कैंडल ने उसको कवर अप किया और मार्केट का मूव अपवर्ड बुलिश। ये हमारे पास टाइप है बुलिश इनगल्फिंग कैंडल की। नेक्स्ट आप इन पैटर्न से मजीद अच्छे से क्लियरली देख भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है जी प्रेसिंग लाइन इन डार्क कवर क्लाउड कवर। सो यहाँ पर जो बेसिक समझने की बात है वो ये कि अगर आप देखें तो जो रेड कैंडल है उसकी मिड लाइन को बाद में बनने वाली ग्रीन कैंडल के क्लोजिंग पॉइंट ने क्रॉस किया, इट्स मीन ये हमारे पास प्रेसिंग लाइन पैटर्न है और उसके बाद हमारी मार्केट का मूव बुलिश हो सकता है। देन इसी तरह अगर हम चार्ट के टॉप पर ग्रीन कैंडल के मिड को रेड कैंडल की क्लोजिंग क्रॉस कर दे, इट्स मीन यहाँ पर हमारा जो मार्केट है वो रिवर्सल ले सकता है और डाउनवर्ड मूव कर सकता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है प्रेसिंग लाइन और डार्क क्लाउड कवर का। इसको समझकर हम इस कैंडलस्टिक पैटर्न को अच्छे से समझ सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बाकियों से। जैसे अब यहाँ पर देख सकते हैं डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बना, यहाँ इस ग्रीन कैंडल के मिड लाइन को रेड कैंडल की क्लोजिंग ने क्रॉस किया और उसके बाद मार्केट में रिवर्सल आ गया। सेम इसी तरह हमारे पास डाउनवर्ड ट्रेंड था और उसके बाद रेड कैंडल की क्लोजिंग। एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे कि हमें पता है प्रेसिंग लाइन कैंडल जो है वो एक बुलिश पैटर्न है जो कि हमेशा चार्ट के बॉटम पर बनेगा और उसके बाद मार्केट जो है वो रिवर्सल लेकर बुलिश हो सकती है। इसी तरह हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। डार्क क्लाउड कवर में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एट द टॉप ऑफ चार्ट ये कैंडल स्टिक पैटर्न बनेगा और उसके बाद हमारी मार्केट जो है वो रिवर्सल ले सकती है और बुलिश हो सकती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए इन कैंडल स्टिक पैटर्न को समझना बहुत आसान हो गया होगा विद एग्जाम्पल। आप जाकर अपने डिफरेंट चार्ट्स पर इन कैंडल स्टिक पैटर्न को तलाश करें, इनको देखें, समझें, बेसिक कॉन्सेप्ट को कहीं पर लिख कर रख लें और बार बार इसको रिव्यू करने से आपको ये याद करना बहुत आसान हो जाएगा। ये थी हमारी डबल कैंडलस्टिक पैटर्न की वीडियो। हो सकता है कि आपको ये वीडियो बहुत समझ आई हो या बहुत समझ ना भी आई हो, बट इसके लिए प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट हमारे पास वीडियो होगी, नेक्स्ट पार्ट जो होगा हमारा वीडियो का वो होगा 3 कैंडलस्टिक पैटर्न पर। नेक्स्ट वीडियो के आने तक स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज।